आज की क्लास हमारी क्लास 12th की मैट्रिक्स की एक्सरसाइज 3.3 है। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.3 के लिए अगर हम सॉल्व करने जा रहे हैं तो उससे पहले हमें तीन बातें आनी चाहिए। एक तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स किसे कहते हैं और इसकी सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स होता क्या है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। कोई एक मैट्रिक्स हमने ले लिया 1 2 3 4, सपोज दैट हमने कोई मैट्रिक्स ले लिया, और ट्रांसपोज क्या होता है, ट्रांसपोज को एक के ऊपर डैश लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं। और ट्रांसपोज ऑफ ए, इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है कि रो को कॉलम में और कॉलम को रो में कन्वर्ट करना। देखिए 1 2 था, रो वाइज था, तो इसको हमने क्या कर दिया, कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। और 3 4, तो देखिए हमने क्या किया स्टूडेंट, रो को कॉलम में हमने क्या किया, कन्वर्ट किया। पहली रो को पहला कॉलम बना दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम हमने बना दिया। तो ये जब हम किसी भी रो और कॉलम को चेंज कर देते हैं, उनको इंटरचेंज कर देते हैं, तो वो आपका कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की कुछ आपके पास क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। जैसे ट्रांसपोज ए का फिर से हम ट्रांसपोज करते हैं तो वो रिजल्ट आपका ए मैट्रिक्स देता है। अगर कहीं पे के ए का ट्रांसपोज है तो के इज अ कांस्टेंट, के बिल्कुल सिमिलर आपका रहेगा और ट्रांसपोज हो जाएगा किसका, ए का। ए प्लस बी का होल अगर ट्रांसपोज हम कर रहे हैं तो वो हो जाएगा ए डैश प्लस बी डैश। जब मैं डैश बोल रहा हूँ तो मेरा मीनिंग ट्रांसपोज से है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। अब देखिए फोर्थ है ए बी होल ट्रांसपोज, यानी ए बी का होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश, यानी ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए। यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए, ए बी का होल ट्रांसपोज क्या हो जाता है, बी ट्रांसपोज ऑफ बी और ट्रांसपोज ऑफ ए। इसको अगर जनरल सेंस में अगर ये मल्टीप्लाई फॉर्म में होता, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आपका रिवर्सल लॉ का फॉर्मेट है। देखिए स्टूडेंट, अब जो सेकंड थिंग आती है वो होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हिंदी में कहते हैं सममित आव्यूह। क्या होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कोई एक मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, अगर इस मैट्रिक्स को आप देखेंगे बहुत ध्यान से तो ये एक मैट्रिक्स हमने लिखा हुआ √3 2 3 और 2 -1.5 -1 3 -1 और 1। ये एक ऐसी मैट्रिक्स है स्टूडेंट जिसमें अगर आप रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर कन्वर्ट करते हैं तो इस मैट्रिक्स पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि अगर ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के इक्वल ही आ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि इस पे कोई भी क्या नहीं पड़ रहा, फर्क नहीं पड़ रहा है। वही चीज इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता क्या है स्टूडेंट, कोई एक मैट्रिक्स हमने ले रखा बी 0 E F -E 0 G -F -G और 0। अब इस मैट्रिक्स को अगर आप ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज हम कर देते हैं तो हम पाते हैं, क्या पाएंगे कि जब देखिए इसको अगर मैं बी डैश इसका निकालूं तो क्या निकल के आ रहा है, 0 E F -E 0 G और -F और -G और 0। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, मैं इससे अगर कॉमन ले लूँ माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये क्या बनेगा, 0 E F -E 0 G और ये बनेगा -F -G और 0। इस तरीके से आप देखेंगे जो बी मैट्रिक्स था वो नेगेटिव बी बन रहा है, यानी बी डैश इक्वल टू बी निकल के आ रहा है। इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब हम एक्सरसाइज पे जा रहे हैं। एक्सरसाइज 3.3 टोटली बेस्ड है एक तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के और सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसके बाद कोई भी एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन नहीं है, तो पहले इतना आप नोट कर दीजिए स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बोला हुआ है कि जो भी मैट्रिक्सेज हैं फर्स्ट के 3 पार्ट हैं और हमको बोला हुआ उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स आप फाइंड कीजिए। मैंने कहा ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में हम कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है ए मैट्रिक्स दे रखा है, कॉलम मैट्रिक्स है,
अब इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालते हैं, ट्रांसपोज निकालने का क्या मीनिंग हो गया, हम पूरे कॉलम को किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में। किस में कन्वर्ट कर देंगे, रो में। देखिएगा 5, 1/2 एंड -1, इसका क्या निकल गया, ट्रांसपोज आपका निकल गया। ऐसे ही सेकंड और थर्ड पार्ट हैं। सेकंड जो पार्ट है इसका 2/2 ऑर्डर का है और जो थर्ड पार्ट है 3/3 ऑर्डर का है। तो देखिए जो इसका थर्ड पार्ट है इसको मैं करवा देता हूँ। थर्ड पार्ट आपके पास है, कोई एक मैट्रिक्स है A -1 5 6 -1 5 6 और दूसरा है √3 5 6 √3 5 6, अगला है 2 3 -1 2 3 -1। स्टूडेंट देखिए ट्रांसपोज बहुत आसान है, इसमें कुछ था ही नहीं। ट्रांसपोज करने पे सीधे सीधे हम क्या कर रहे हैं, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर रहे हैं। -1 √3 और 2, पहले फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो हो जाता है, सेकंड कॉलम सेकंड रो हो जाएगा। 5 5 3, अगला हो जाएगा आपके पास 6 6 और -1। ये आपका क्या निकल गया, ट्रांसपोज निकल गया। इतना पहले आप नोट कर दीजिए, हम फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन दो मैट्रिक्स आपके पास गिवन है, ए और बी मैट्रिक्स, और आपको वेरीफाई करना है ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। हमको ये वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले कितने हमें मैट्रिक्स और चाहिए, एक तो ए प्लस बी को हम ऐड करेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। पहला तो काम हमारा है कि इन दोनों को ऐड करना, फिर उसका ट्रांसपोज निकालना, फिर ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज निकालना। तो सबसे पहले मैं क्या कर देता हूँ, जितने भी कंडीशन है उनको निकाल देते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट हम निकाल देते हैं ए प्लस बी। ए प्लस बी मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, -1 और -4 कितना हो गया, -5। 2 + 1 कितना हो गया, 3 -5 कितना हो गया, -2। 5 + 1 6, 7 + 2 9 एंड 9 + 0 9। फिर -2 + 1 कितना हो गया स्टूडेंट, -1। 1 + 3 कितना हो गया, 4 एंड 1 + 1 कितना हो गया, 2। ये आपका क्या निकल गया, ए प्लस बी। अब क्या हम निकालने वाले हैं, ए प्लस बी का ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज करके हमारे पास क्या निकल रहा है, -5 3 -2, फिर 6 9 9, फिर निकल रहा है -1 4 और 2। ये इसका ट्रांसपोज निकल गया। तो देखिए स्टूडेंट, LHS पार्ट यानी ये वाला है, ये आपका कौन सा पार्ट है, LHS पार्ट है। RHS पार्ट के लिए पहले मुझे ए का क्या चाहिए, ट्रांसपोज चाहिए, फिर बी का ट्रांसपोज चाहिए। तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ। ए का ट्रांसपोज आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 2 3, फिर 5 7 9 5 7 9, फिर हो जाएगा -2 1 1। बी का ट्रांसपोज भी यहीं पे देख लो स्टूडेंट, बी का ट्रांसपोज हो जाएगा -4 1 -5, और ये हो जाएगा 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1। निकल गया ए का ट्रांसपोज निकल गया, बी का निकल गया। हमको क्या ऐड करना है, ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी। मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ। -1 -4 कितना हो गया स्टूडेंट, -5। 5 + 1 कितना हो गया, 6। -2 और 1 कितना हो गया, देखिए स्टूडेंट, -2 और 1, ये 1 ही है ना, -4 1 -5 1 2 0 1 3। हाँ, तो ये आपका कितना आ गया, -2 + 1 -1। अब आप देखेंगे 2 + 1 कितना हो गया, 3। 7 और +2 कितना हो गया, 9, और 1 + 3 कितना हो गया स्टूडेंट, 4। फिर 3 -5 कितना हो गया, -2, फिर 9 + 0 9, और 1 + 1 कितना हो गया, 2। अब चेक करते हैं क्या ये ट्रांसपोज ऑफ इसके इक्वल है। देखिए -5 6 -1, ठीक है,
394, ठीक है, -2 हमको यहाँ से क्या मिल गया, नाउ देयरफॉर a प्लस बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ बी, ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई। यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस वेरीफाई। इस तरीके से आपका सेकंड पार्ट भी है स्टूडेंट। देखिए थर्ड क्वेश्चन भी आप सिमिलर करेंगे। थर्ड क्वेश्चन मुझे करवाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, ए और बी मैट्रिक्स गिवन है, और वही चीज़ आपको क्या करना है, उसकी कुछ कंडीशन गिवन करके हैं तो उनको वेरीफाई करना है। जो फोर्थ क्वेश्चन है स्टूडेंट बिल्कुल सिमिलर है, ट्रांसपोज ऑफ ए आपको गिवन है और बी गिवन है, और आपको फाइंड करना है ए प्लस 2b होल ट्रांसपोज, a प्लस 2b। पहले हम क्या करेंगे, a प्लस 2b निकालेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज कर देंगे, वो आपकी वैल्यू निकल जाएगी। अब मुझे करवाना है फिफ्थ क्वेश्चन पे मैं जाऊंगा डायरेक्ट, आप पहले इतना नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट फिफ्थ पार्ट है आपके पास, वेरीफाई करना है आपको ए बी का होल ट्रांसपोज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए। आपको फिफ्थ के दो पार्ट हैं, फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट, एक पार्ट मैं कर रहा हूँ, एक पार्ट आप करोगे। आपको मैट्रिक्स गिवन है ए इक्वल टू कॉलम वाइज है 1 -4 3 और बी इक्वल टू रो मैट्रिक्स है -1 2 1। अब देखिए स्टूडेंट सबसे पहला काम है हमारा ए बी निकालना। क्या निकालना, ए बी। पहले हम क्या निकाल लेंगे, ए बी निकाल लेंगे। देखिए ए बी कैसे निकलेगा, ये है 1 -4 3 और ये है -1 2 1। अब मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बता रखा है कैसे हम करते हैं, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ। देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ करेंगे तो 1 × -1 होगा। फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ 1 × 2 2 हो गया, 1 × 1 1 हो गया, -4 × -1 कितना हो गया, 4 हो गया, और -4 × 2 कितना हो गया, -8, -4 × 1 -4, 3 × -1 -3, 3 × 2 6 एंड 3 × 1 3। ये आपके पास क्या निकल के आ गया स्टूडेंट, ए बी। अब हमको क्या निकालना है, ए बी का होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मीन्स रो को कॉलम और कॉलम को रो। -1 4 -3 2 -8 6 एंड 1 -4 एंड 3। ये आपका क्या निकल के आ गया, ए बी का होल ट्रांसपोज। अब हमको निकालना है बी डैश ए डैश। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, बी का हम ट्रांसपोज कर लेते हैं भाई। बी का ट्रांसपोज जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, -1 2 और 1। और ए का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ए कॉलम वाइज है तो में कन्वर्ट हो जाएगा 1 -4 एंड 3। अब देखिए स्टूडेंट आपको क्या निकालना है, बी डैश ए डैश। बिल्कुल सिमिलर, बी डैश क्या है, -1 2 1 और ए कितना है 1 -4 3। चेक करें फर्स्ट रो बिल्कुल सिमिलर है, -1 × 1 -1 -1 × -4 प्लस का 4 -1 × 3 -3 2 × 1 2 2 × -4 -8 एंड 2 × 3 6 1 × 1 1 1 × -4 -4 1 × 3 3। तो अब आप देखेंगे स्टूडेंट क्या हमारे पास ए बी का होल डैश बी डैश ए डैश के इक्वल आ रहा है, -1 4 -3 ठीक है, 2 -8 6 सेकेंड रो भी ठीक है, 1 -4। देयरफॉर आप सीधे लिख सकते हैं, देयरफॉर ए बी होल डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। लिख भी सकते हैं हैंस वेरीफाई हैंस वेरीफाई। इस तरीके से हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब 6 पे हम लोग जाते हैं, पहले इतना नोट कर लीजिए। चलिए स्टूडेंट सेवन्थ क्वेश्चन पे हम जा रहे हैं। 6th क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा। कोई एक मैट्रिक्स गिवन है और ए का ट्रांसपोज करके आपका आइडेंटिटी आ रहा है। अब 7th क्वेश्चन में स्टूडेंट आपको एक मैट्रिक्स दे रखा है, फर्स्ट पार्ट में ए इक्वल टू दिस दे रखा है और आपको बोला हुआ सो दैट दिस मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। तो हमको चेक करते हैं सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स की कंडीशन क्या है।
देखिए स्टूडेंट, कंडीशन आपके पास सिमेट्रिक्स की है, सिमेट्रिक की कंडीशन आपके पास है कि ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होता है, ए होता है। तो देखें ए आपको दे रखा ए का हम क्या निकाल रहे हैं, ट्रांसपोज। फर्स्ट कॉलम को रो में कन्वर्ट कीजिए, 1 -1 5, फिर -1 2 1, फिर 5 1 3। अब आप देखेंगे स्टूडेंट, क्या ये मैट्रिक्स ए के इक्वल है, ए इक्वल टू दिस, बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स है। यू कैन ऑल्सो राइट हियर इज ए, और आपके पास क्या निकल के आ गया, ए डैश इक्वल टू ए। दैट्स मीन क्या हो गया, देयरफॉर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक। कंडीशन निकल के आ गई। अब देखिए स्टूडेंट, सेकंड पार्ट में आपके पास क्या दे रखा है, कोई मैट्रिक्स है और आपको शो करना है कि इज दिस मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स और नॉट। देन सिमिलरली यू कैन फाइंड, फर्स्टली फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स दिस 0 -1 1, and second is 1 0 -1, then third is 1 1 0 -1, then third is -1 1 0. Is that clear? This. अब देखिए कंडीशन हमारी क्या कहती है कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू -a। अगर ये कंडीशन निकल के आती है तो समझ लीजिए कि वो इसकी सिमेट्रिक। मैंने माइनस साइन कॉमन ले लिया सब में से। अब क्या निकल के आ गए, 0 1 -1 -1 0 1, देन 1 -1 0। अब आप चेक कीजिए क्या ये ए मैट्रिक्स था, बिल्कुल हाँ ये क्या था, ए मैट्रिक्स था। तो आपके पास क्या निकल के आ गया, ए डैश इक्वल टू -a 10 या देयरफॉर मैट्रिक्स इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही दो बातें निकालनी थी भाई। अब हम क्वेश्चन 8 पे जाएंगे, उससे पहले आप इतना नोट कर दीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको एक मैट्रिक्स 8th क्वेश्चन में सॉल्व करवा रहा हूँ। ए इक्वल टू 1 5 6 7 एक मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर की गिवन है और वेरीफाई करना है आपको कि a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक। पहला तो ये आप वेरीफाई करना है। सेकंड है a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले a आपको गिवन है, हमको सॉल्व जब हम करेंगे तो हमको सबसे पहले रिक्वायर होगी ए डैश की। ए डैश कैसे आप निकालोगे, 1 5 एंड 6 7, ये आपका क्या निकल गया, ए डैश। अब मुझे क्या निकालना है, ए प्लस ए डैश। ए प्लस ए डैश निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ए कितना है 1 5 6 7 और ए डैश कितना है स्टूडेंट 1 6 और 5 7। जब मैं इन दोनों का ऐड करूंगा तो 1 + 1 कितना निकल गया 2 और 5 + 6 11, 6 + 5 11 एंड 7 7 14। अब आप देखोगे स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका है, ये जो आपका कंडीशन है ये क्या निकल के आ रहा है, 2 11 11 14। अब मैं निकाल के दूंगा इसका ट्रांसपोज करके, a प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज जब आप करेंगे तो देखिए स्टूडेंट कैसा निकलेगा, 2 11 11 14। आप देख पाएंगे कि ये आपका रिजल्ट क्या दे रहा, a प्लस ए डैश। इट मीन्स a प्लस ए डैश का होल ट्रांसपोज इक्वल टू a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकल के आ गया। ये क्या वेरीफाई कर रहा है, thus मैट्रिक्स A प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही तो वेरीफाई हुआ मैट्रिक्स। अब सेकंड केस क्या है, मैट्रिक्स
सेकंड आपके पास क्या निकालना है, a माइनस ए डैश इज द स्क्यू सिमेट्रिक। स्क्यू सिमेट्रिक्स में स्टूडेंट ऐसे ही आप करोगे, a माइनस ए डैश कुछ निकलेगा, इसमें से आप माइनस कॉमन बाहर कर लोगे, जो भी आपका आएगा माइनस बाहर कर लोगे और देखोगे कि क्या वो a माइनस ए डैश बन रहा है। अगर बन गया तो दैट्स मीन a माइनस ए डैश इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस तरीके से आपका 8th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, इतना आप नोट कर दीजिए। चलिए स्टूडेंट, अब 9th क्वेश्चन हम देखते हैं। अगर इस एक्सरसाइज से कभी पॉसिबिलिटी बनती है कोई 4 मार्क्स में क्वेश्चन बनने की, तो वो क्वेश्चन होगा ये वाला। इसके अलावा मुझे नहीं लगता एक मार्क्स से ऊपर का कोई क्वेश्चन है इसमें जो बनने वाला है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमको बोला हुआ फाइंड 1/2 a प्लस a का ट्रांसपोज एंड 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। इनको फाइंड कीजिए। फाइंड करने का मीनिंग है कि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हम देखेंगे कि ये क्या कौन सा मैट्रिक्स से दे रहा है, सिमेट्रिक्स दे रहा है या इसको सिमेट्रिक्स दे रहा है। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं ट्रांसपोज ऑफ ए निकाल देता हूँ क्योंकि दोनों में रिक्वायरमेंट है। ट्रांसपोज ऑफ ए हो जाएगा 0 माइनस ए माइनस बी, फिर आएगा ए 0 माइनस सी और फिर आएगा बी सी और 0। ये आपके पास ट्रांसपोज हो गया है। फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट, a प्लस ए डैश निकाल देंगे। a प्लस ए डैश जब निकालेंगे, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 0 प्लस 0 0, a और माइनस ए ऑल्सो 0, b माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0, c माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 और 0। ये आपका नल मैट्रिक्स आपका आ गया। ये क्या निकल के आ गया, आपका नल मैट्रिक्स आ गया। अब देखेंगे स्टूडेंट आप, अब 1/2 a प्लस ए डैश आपका इतना निकल गया। अब इसको हम क्या करेंगे, 1/2 a प्लस ए डैश करेंगे। तो आप देखेंगे, देखिए अगर नल मैट्रिक्स में 1/2 का अगर आप मल्टीप्लाई करते भी हैं तो रिजल्ट आपका ऑलवेज क्या आएगा, नल मैट्रिक्स ही आएगा। रिजल्ट क्या मिलेगा आपका, नल मैट्रिक्स ही आपका मिलेगा। अब आप एक बात देखिए स्टूडेंट, हम इसका ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। इसको 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए होल ट्रांसपोज में करने जा रहा हूँ। होल ट्रांसपोज का मीनिंग देखिए, कांस्टेंट टर्मिनोलॉजी का बिल्कुल क्लियर रहेगा। ये आगे इसका ट्रांसपोज भी आपका क्या निकल के आ रहा है, 0 0 0 का नल मैट्रिक्स का ट्रांसपोज भी नल मैट्रिक्स ही होगा। तो आप देख पा रहे हैं, इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, 1/2 a प्लस ए डैश। इट मीन्स 10 आप यहाँ पे लिख सकते हैं, 10 मैट्रिक्स 1/2 a प्लस ए डैश इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या निकल के आ रहा, सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। पहली चीज ये निकल के आ गई। अब सेकंड स्टूडेंट आपको निकालना क्या है, सेकंड आपको दे रखा है 1/2 a माइनस ए डैश। तो पहले मैं a माइनस ए डैश करता हूँ। देखेंगे स्टूडेंट, a माइनस 0 माइनस 0 0 ही रहेगा। a अब देखिए माइनस कर रहा हूँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2a आपके पास निकल के आ जाएगा। b देन माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा तो ये बन जाएगा 2b। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस a एंड माइनस a देन रिजल्ट विल बी माइनस 2a एंड 0 प्लस 0 ऑल्सो 0, c देन माइनस माइनस प्लस 2c then also minus b and minus b minus 2b and minus c minus 2c and 0 आपके पास 0 निकल के आ गया। अब देखेंगे स्टूडेंट, 1/2 यानी 1/2 का अगर इसके साथ मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। 1/2 का अगर इसके साथ कंप्लीट मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो यहाँ तो 0/2 0 ही रहेगा। 2a/2 क्या आ जाएगा, a आ जाएगा एंड 2b/b क्या आ जाएगा,
बी आ जाएगा। एंड देखिए -2a/2 माइनस ए आ जाएगा, फिर 0 आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, ऑल्सो -b -c एंड 0। अब आप देखेंगे इसका ट्रांसपोज हम करने जा रहे हैं। इसका मैं ट्रांसपोज करने जा रहा हूँ तो 1/2 a - a डैश का होल ट्रांसपोज अगर मैं करूँगा तो आपको दिखेगा कि 0 -a -b, यही बना 0 -a -b, और फिर a 0 -c, फिर b c और 0। अब देखेंगे स्टूडेंट क्या यही मैट्रिक्स है? जी नहीं, हल्का सा मैं चेंज कर दे रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ सब में से। फिर देखिए 0 a b, ये -a बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, ये c बन जाएगा, और ये -b बन जाएगा, ये -c बन जाएगा और 0। अब आप देख पा रहे होंगे कि माइनस बाहर करने के बाद जो ये अंदर मैट्रिक्स बच रही है वो बिल्कुल सिमिलर है। देखिए ये क्या बन गया आगे, -1/2 a + a डैश, दैट मीन वो क्या बन गया, यहीं पर लिख देता हूँ स्टूडेंट, 10 मैट्रिक्स इज अ स्क्यू सिमेट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स बनी ये स्क्यू सिमेट्रिक्स। इस तरीके से आपका 9th क्वेश्चन क्या होता है, कंप्लीट होता है। तो देखिए स्टूडेंट, सिमिलर जैसे हमने 9th क्वेश्चन किया है वैसे ही 10th के 4 पार्ट आपके पास गिवन है, 1 बाय 1 करके 4 के 4 पार्ट आपको एक एक मैट्रिक्स गिवन है, उसका आप ट्रांसपोज निकालिए। और ट्रांसपोज गिवन है उसमें मैं बता देता हूँ आपको, 10th क्वेश्चन है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्सेस एज द सम ऑफ अ सिमेट्रिक्स एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस। सम ऑफ द सिमेट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस, उनको बिल्कुल सिमिलर पोजीशन लेके उसको सॉल्व करना है और दिखाना है कि जो भी मैट्रिक्स है वो क्या सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स है। ये आपको खुद क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले मैं 11th 12th ऑब्जेक्टिव टाइप है उनको बताने से पहले आप इतना नोट कर दीजिएगा स्टूडेंट। अब देखिए स्टूडेंट, हम जा रहे हैं 11th क्वेश्चन पे। आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और गिवन है इफ a एंड b आर सिमेट्रिक्स मैट्रिक्सेस ऑफ सेम ऑर्डर देन ab - ba इज अ। अब आपको स्टूडेंट क्या करना है, दो मैट्रिक्स ऐसी लेनी है जो सिमेट्रिक हो, दो मैट्रिक्स ऐसी लेनी है जो सिमेट्रिक्स हो, और उन सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को क्या करना है, पहले ए बी उसका निकालना है, फिर बी ए निकालना है और दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद उसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं, जो ये मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी स्क्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स। पहला वाला इसका आंसर होगा, पर आप जरूर सॉल्व करके देखिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, 12th है, इफ ए 12th क्वेश्चन आपको गिवन है, ए मैट्रिक्स आपको गिवन करके cos अल्फा माइनस साइन अल्फा और साइन अल्फा cos अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा, और आपको बोला हुआ है कि आप क्या a + a डैश इक्वल टू आई देन इफ द वैल्यू ऑफ अल्फा इज। अब देखो ये कह रहा है स्टूडेंट, देखिए ये पहले आप क्या कीजिए, इसका ट्रांसपोज आप करेंगे। ट्रांसपोज करने के बाद आपके पास क्या मिलेगा, cos अल्फा, या मिलेगा साइन अल्फा, cos अल्फा साइन अल्फा और माइनस साइन अल्फा और cos अल्फा, यही ट्रांसपोज निकल गया। अब इसको ऐड कीजिए a + a डैश। अब a + a डैश जब आप करोगे तो cos अल्फा प्लस cos अल्फा कितना हो जाएगा, 2 cos अल्फा, माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, लड्डू आ जाएगा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। अब देखिए स्टूडेंट, हमको बोला हुआ है कि ये आपके पास आइडेंटिकल आएगा व्हेन अल्फा इज, 4 ऑप्शन गिवन है, π/6, π/3,
पाई एंड 3π/2। तो सबसे पहले स्टूडेंट देखिए, हमको यहाँ पे आइडेंटिटी के लिए क्या बनाना चाहिए। आइडेंटिटी का कोई भी मैट्रिक्स होता है, व्हेनेवर 1 0 0 1 आपके पास 2/2 का ऑर्डर बने। अब 1 निकालने के लिए देखिए ये 2 भी है और इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब कॉस अल्फा के प्लेस पे रखने पे उसका वैल्यू 1/2 आ रहा हो। और कॉस में 1/2 कितने का वैल्यू होता है, ऑब्वियस है cos 60 का होता है। cos 60 को आप π/3 लिखते हैं और π/3 हमारा ऑप्शन है। तो देखिए स्टूडेंट 2 cos π/3 0 0 और 2 cos π/3। अब आप देखेंगे रिजल्ट 2 × 1/2 एंड 0 0 2 × 1/2। रिजल्ट क्या आपके पास आ गया 1 0 0 1 और इसको हम कहते हैं i। तो व्हेनेवर इसका आंसर आपका आएगा सेकेंड, यानी बी इसका क्या होगा, आंसर होगा व्हेनेवर अल्फा इक्वल टू π/6 देन a + a' इक्वल टू i। इतना स्टूडेंट करने के बाद ये एक्सरसाइज सबसे आसान एक्सरसाइज होती है। ट्रांसपोज और सिमेट्रिक और इसको सिमेट्रिक अगर आपको एप्लीकेशन आती है तो इसको सॉल्व करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले में हम सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको हम सिखाएंगे इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कि एक बड़ा क्वेश्चन 101% एग्जाम में होता ही होता है। तो इसको पहले कंप्लीट कीजिएगा, जो क्वेश्चन छूटे हुए हैं उनको ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।